हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बाय फ्रिज। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन फ्रिज के बारे में। जो फ्रिज है वो 1935 से 1945 में उनकी एक बुक थी जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। उस बुक में इन्होंने बताया था कि एल्गी कैसे क्लासिफाई करनी है। उन्होंने एल्गी को डिवाइड किया 11 क्लासेस में। हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज मेनली बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ पिगमेंट्स, फ्लैजिला एंड रिजर्व फूड मटेरियल। उन्होंने जो अपनी क्लासिफिकेशन की उसमें कुछ कैरेक्टर्स लिए एंड वो कैरेक्टर्स क्या है? पिगमेंट, फ्लैजिला, रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, इन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया है 11 क्लासेस में। ओके, एफी फ्रिज को फादर ऑफ एल्गी भी कहा जाता है। ये एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ एक एल्गोलॉजिस्ट भी है जिनका कंट्रीब्यूशन लैंडमार्क है एल्गल रिसर्च में। मतलब उसे भुलाया नहीं जा सकता, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एल्गी कहा जाता है क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एल्गी के स्टडी में। जो आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं एल्गी, उसकी क्लासिफिकेशन, फाइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी हो, वो सब किसके वजह से हुआ है? एफ.ई. फ्रिज के वजह से। तो इसीलिए आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बाय एफ.ई. फ्रिज। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फ्रिज ने क्या क्या कैरेक्टर्स लिए हैं। फर्स्ट फ्लैजिलेशन, सेकंड पिगमेंट, थर्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ सेल and fifth and last one is reproduction. So let first see about flagellation. अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसे हम यूनिफ्लैजिलेटेड कहते हैं। ओके, और अगर दो फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसे हम बाई फ्लैजिलेटेड कहते हैं। नाउ पिगमेंट। पिगमेंट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को ये कलर प्रोवाइड करते हैं। पिगमेंट की वजह से तो कलर पता चलता है ना कि कौन ग्रीन है, कौन ब्राउन है, ऐसे। उसके बाद पिगमेंट का एक सेकंड इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो फोटोन एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इससे प्लांट का खाना बन पाता है। प्लांट सर्वाइव करेगा तभी तो हम लोग प्लांट पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट हुआ, isn't it? Now we will see types of pigment. So there are two types of pigments. First one is necessary pigment and second one is accessory pigment. So first necessary pigment, नाम से ही पता चल रहा है जो बहुत ही necessary है, इसीलिए इसका नाम necessary pigment है। necessary pigment है chlorophyll, then accessory pigment is xanthophyll, carotene, beta carotene, carotenoid, etc. all are accessory pigment. ये नेसेसरी पिगमेंट तो होनी ही चाहिए क्लोरोफिल, चाहे एसेसरी पिगमेंट में कुछ हो या ना हो ये चलेगा, बट नेसेसरी पिगमेंट में तो क्लोरोफिल होना ही चाहिए, तभी इसका नाम नेसेसरी रखा गया है। देन क्लोरोफिल ए इज़ प्रेजेंट इन ऑल क्लासेस ऑफ एल्गी। जितने भी क्लासेस है एल्गी के, उन सब में अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बट एक क्लोरोफिल ए है जो कि कॉमन है, ये सारे एल्गी में ही प्रेजेंट होता है। जितने भी क्लास है, टोटल 11 क्लासेस है एल्गी के, तो ये सब में प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें इसे याद रखना है। थर्ड कैरेक्टर इज़ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम देखते हैं कि एल्गी में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। फर्स्ट, जो न्यूक्लियस है बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है। प्रॉपर न्यूक्लियस तो है बट कैसा है वो? प्रिमिटिव टाइप का है, जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक बस साइनोबैक्टीरिया में ही है, और ये यूकैरियोटिक भी होता है। जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, लोअर टू हायर, वैसे वैसे प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक होगा। देन फोर्थ वन इज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। जो एल्गी की जो सेल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। नाउ वी विल सी डैट व्हाट इज़ सेलुलोज। सेलुलोज से तो बनी होती है, बट सेलुलोज है क्या? तो सेलुलोज एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। ओके, क्या है सेलुलोज? एक तरह का पॉलीसैकेराइड। उसके बाद जो सेलुलोज का इनर वॉल होता है वो इनसॉल्युबल होता है, मतलब वो सॉल्युबल नहीं हो सकता, इसीलिए हम उसे इनसॉल्युबल कहते हैं। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट वन कैरेक्टर इज
reproduction. So reproduction is our fifth and last character. Okay, reproduction in algae occur by 3 methods and they are, तो algae में कौन कौन से reproduction के methods होते हैं? फर्स्ट vegetative reproduction, सेकेंड asexual reproduction and थर्ड वन इज sexual reproduction. अब इसकी डिटेल्स देखते हैं. फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन है एल्गी में, खासकर जिसमें जो फिलामेंटस फॉर्म वाले एल्गी होते हैं उसमें बहुत ही कॉमन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ की जो सेल का प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट में. या तो डिवाइड हो जाता है प्रोटोप्लास्ट में या तो कन्वर्ट हो जाता है एक सिंगल स्पोर में और फिर उससे न्यू थैलस रिलीज़ होता है. उसके बाद थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेक्स सेल के फ्यूज़न से होता है जिसको कि गैमिट कहते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous. आइसो नेम से ही पता चल रहा है, आइसो मीन्स सेम, तो आइसोगैमस में सिमिलर शेप एंड साइज वाले गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं फ्यूज़न के लिए. फिर एनाइसोगैमेट. इसमें एनाइसो मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फ्यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. दैन द oogamous, इट इज़ एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इसमें oospore भी फॉर्म्ड होता है. इसमें होता है कि एक मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल रहता है, वो सेल के रिपीटेड डिवीजन से होता है. उसके बाद आता है फीमेल गैमेट, वो बहुत ही बड़ा होता है और ये फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है और इसमें oospore का फॉर्मेशन होता है. अब देखते हैं कि फ्रिच ने क्लासीफाई किया एल्गी को इनटू 11 क्लासेस, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था. तो देखते हैं 11 क्लासेस क्या क्या है. फर्स्ट क्लोरोफाइसी, सेकंड ज़ैंथोफाइसी, थर्ड क्राइसोफाइसी, फोर्थ बेसिलरोफाइसी, फिफ्थ क्रिप्टोफाइसी, सिक्स्थ डाइनोफाइसी, सेवेंथ क्लोरोमोनाडिने, एट यूग्लिनोफाइसी, नाइन्थ फेओफाइसी, 10th रोडोफाइसी, 11th एंड लास्ट वन इज़ माइक्सोफाइसी. अब हम इनकी डिटेल्स देखते हैं. फर्स्ट क्लोरोफाइसी. तो इसकी हैबिटेट कैसी होती है, ये कहाँ का फाउंड होता है, हम पहले ये देखेंगे. फ्रेश वाटर में, मेराइन, सी वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी. अब देखते हैं इसकी थैलस कैसी होती है. यूनिसेलुलर, कॉनोलियन, फिलामेंटस, यूनिसेलुलर. इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स. तो यहाँ देख सकते हैं वॉलवॉक्स एग्जाम्पल में ये कैसे यूनिसेलुलर टाइप का एक कॉलोनियल है और फिलामेंटस एल्गी है. देन फ्लैजिलेशन. कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं, उनमें तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, बट कुछ नॉन मोटाइल भी होते हैं जिनमें कि फ्लैजिला एब्सेंट होता है और वैसे थैलस जो होते हैं वो फिलामेंटस वाले होते हैं. अब देखते हैं इसकी पिगमेंटेशन कैसी है. तो ये नॉर्मली ग्रीन कलर की होती है. इसमें जो ग्रीन कलर है वही डोमिनेंट पिगमेंट है इसकी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं बट इसका जो मेनली कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है. किसकी वजह से, ये 2 पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. अब देखते हैं रिजर्व फूड मटेरियल. इसका रिजर्व फूड मटेरियल जो है स्टार्च है बट कभी कभी ऑयल भी प्रेजेंट रहता है. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो क्लोरोफाइसी के जो भी मेंबर है, फॉर एग्जांपल वॉलवॉक्स, ये तीनों मेथड के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये एग्जांपल देख सकते हैं वॉलवॉक्स. ये वॉलवॉक्स की फ्लैजिला, ये इसका कॉलोनियल इन्वेलप, ये 3 जो है बीच में ये इसके डॉटर कॉलोनीज. ना सेकेंड क्लास इस ज़ैंथोफाइसी. ये पहले दिखा देती हूँ ज़ैंथोफाइसी का एक मेंबर जिसका नाम है ट्राइबोनेमा. ये ऐसा दिखता है और ये इसका क्लोरोप्लास्ट. अब देखते हैं ज़ैंथोफाइसी के बारे में. इसकी हैबिटेट कैसी है, फ्रेश वाटर है और टेरेस्ट्रियल है. पिगमेंट इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, बट डोमिनेंट पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है एंड बीटा कैरोटेड है. और इसमें स्पेशल ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्योंकि ये ज़ैंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है, तो इसका स्पेशल पिगमेंट है ज़ैंथोफिल. रिजर्व फूड मटेरियल है ऑयल एंड ल्यूकोजेन. फ्लैजिलेशन इसमें प्रेजेंट तो होता है बट अनइक्वल साइज़ का होता है और अलग अलग टाइप का भी होता है. जैसे कि फ्लैजिला प्रेजेंट हुआ
तो एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स में कोई टिंसल हो सकता है, कोई विप्लास फ्लैजिला हो सकता है। अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन। तो ये भी क्लोरोफाइसी मेंबर की तरह तीनों मोड से रिप्रोड्यूस होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो सिर्फ आइसोगैमस ही होता है, एन आइसोगैमस और ऊगैमस नहीं हो सकता, बस आइसोगैमस ही होता है, जिसमें कि मेल एंड फीमेल का शेप अलग अलग होता है। ये मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइबोनेमा। नाउ आवर थर्ड क्लास इज क्राइजोफाइसी। तो क्राइजोफाइसी का एक मेंबर को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्राइजोफाइटा। नेम से ही पता चल रहा है क्लास है क्राइजोफाइसी, सो इसका एग्जाम्पल हो गया क्राइजोफाइटा। ऐसे याद रखने में इजी होगा। क्राइजोफाइसी का मेंबर है क्राइजोफाइटा। तो ये क्राइजोफाइटा ऐसा दिखता है, ये इसका वेस्टिब्यूलम है। ये जो देख रहे हैं इसको फ्यूरो कहते हैं, ये गुलेट है और ये है फ्लैजिला। ये इसमें देख सकते हैं कैसा फ्लैजिला प्रेजेंट है। इक्वल साइज़ का है दोनों। इसमें बहुत कम ही होता है जो अनइक्वल का होता है। अब इसकी हैबिटेट देखते हैं। ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहता है, बट कभी कभी मेराइन में भी रहता है। इसका पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड ई, और फाइकोइराइथ्रिन ज़्यादा हो जाता है। रिजर्व फूड है ऑयल एंड ल्यूकोसिन। फ्लैजिला, जैसे मैंने बताया था कि फ्लैजिला इक्वल साइज़ का प्रेजेंट होता है और रियरली ही अनइक्वल लेंथ शो करता है। रिप्रोडक्शन तीनों मोड से हो जाता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो सेम आइसोगैमस होगा, जिसमें कि मेल एंड फीमेल का साइज डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल क्राइजोफाइटा। देन फोर्थ बेसिलेरोफाइसी। हैबिटेट इसकी कैसी है? फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन। ये फ्रेश वाटर में भी रहता है और मेराइन में भी। सेल वॉल है सिलेशियस एंड हैव 2 हाफ्स। सेल वॉल जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइडेड रहता है। देन पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल का भी 2 आ गया इसमें, ल्यूटीन एंड फ्यूकोजैंथिन। ये इसके मेन पिगमेंटेशन है। देन रिजर्व फूड। रिजर्व फूड यहाँ पे ऑयल है, क्राइजोलेमिनाइन है, वॉल्यूटिन एक अनदर टाइप का रिजर्व फूड है, वॉल्यूटिन, जो कि सिर्फ बेसिलोरोफाइसी में ही प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला। फ्लैजिला इसके कैसे? मोटाइल सेल्स आर प्रेजेंट विथ 1 और 2 टिंसल फ्लैजिला। इसमें टिंसल टाइप का फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड। इसमें भी तीनों मोड से रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो आइसोगैमस होता है। इसका एग्जाम्पल है नेविकुला। ये ऐसा दिखता है नेविकुला। ये इसका पोलर वैक्यूल जो यहाँ पे ब्लैक कलर से दिख रहा है। फिर ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको पायरेनॉइड्स कहते हैं। ये मिडल का जो है इस्थमस, और ये जो पेरीफेरी में प्रेजेंट है इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ वन इज क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी की हैबिटेट कैसी है? ये कोल्ड फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। अभी तक तो जितने मिल रहे थे सारे नॉर्मल में थे, ये एक आया कोल्ड वाला। ये मोस्टली सरफेस ड्वेलर है। इसके कुछ मेराइन फॉर्म्स भी होते हैं, बट वो बहुत ही कम होते हैं। इसके पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, सी एंड बीटा कैरोटीन, फाइकोसायानिन एंड फाइकोइराइथ्रिन। ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड इसका सिर्फ स्टार्च है। फ्लैजिला में ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म मोटाइल होते हैं, बट अनइक्वल फ्लैजिला होता है। अभी मैं दिखाऊंगी डायग्राम में। रिप्रोडक्शन इसमें भी तीनों मेथड्स हो जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और अगर सेक्सुअल हुआ तो आइसोगैमस। एल्गी में मेनली जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ज़्यादातर में आइसोगैमस ही होते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनास। फैमिली के नाम से मिलता जुलता एग्जाम्पल। फैमिली क्या है? क्रिप्टोफाइसी, तो मेंबर हुआ क्रिप्टोमोनास। ये ऐसा दिखता है कुछ क्रिप्टोमोनास। ये रहे इसके 2 फ्लैजिला अनइक्वल लेंथ, जैसे देख सकते हैं ये स्मॉल साइज़ का, ये बिग साइज़ का। ये जो पार्ट है इसको गुलेट कहते हैं। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये छोटा सा जो पॉइंट है इसको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट बैंड। ये रहा फूड वैक्यूल जिसमें कि डीजेनरेटिंग बैक्टीरिया है। छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है। क्रिप्टोमोनास का ये है स्ट्रक्चर क्रिप्टोफाइसी फैमिली का। अब देखते हैं डाइनोफाइसी।
इसकी हैबिटेट फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, क्लैमिडोमोनास की तरह थोड़ा थोड़ा दिखता है क्योंकि यूनिसेलुलर जो है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी आर प्रेजेंट। बीटा कैरोटीन, फाइकोइराइथ्रिन एंड रेड पेरिडिन आर ऑल्सो प्रेजेंट। इसमें एक स्पेशल पिगमेंट देखने को मिला जिसका नाम है रेड पेरिडिन। उसके बाद रिजर्व फूड स्टार्च एंड फैट। देन फ्लैजिलेशन, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म इसके मोटाइल होते हैं और बाईफ्लैजिलेटेड फॉर्म होते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी डायग्राम में। इसमें वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन ही फाउंड है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत ही रेयर होता है और अगर प्रेजेंट हुआ तो कैसा होता है, आइसोगैमस। इसका एग्जाम्पल है हेटेरोकैप्सा। ये रहा हेटेरोकैप्सा जो कि बाईफ्लैजिलेटेड है। ये रहा इसके 2 फ्लैजिला, ये है पायरेनॉइड और ये रहा इसका न्यूक्लियस। देन 7th में क्लोरोमोनाडिन है। इसकी हैबिटेट सिंपल फ्रेश वाटर फॉर्म है बट ये यूकैरियोटिक है। ये आ गया हमारा एडवांस्ड एल्गी। अभी तक जितने एल्गी थे सारे कैसे थे, प्रोकैरियोटिक। ये फर्स्ट है हमारा जो कि है यूकैरियोटिक। उसके बाद पिगमेंटेशन, इसमें बहुत सारा क्लोरोफिल होता है और जैंथोफिल होता है। फिर रिजर्व फूड, इसका रिजर्व फूड बस एक ही है, वो है फैट। रिप्रोडक्शन, इसमें ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ना वेजिटेटिव और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ये पता है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होके ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जाम्पल है वैक्यूलेरिया। वैक्यूलेरिया कुछ ऐसा दिखता है, ग्रीन कलर का है। क्लोरोफिल पिगमेंट के एक्सेस होने की वजह से किसी किसी में जैंथोफिल भी ज़्यादा होता है। ये है वैक्यूलोरिया, ये इसके फ्लैजिला है दोनों, ये वैक्यूल और ये रहा छोटे छोटे से प्लास्टिड जो कि पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखते हैं 8 यूग्लेनोफाइसी। इसकी हैबिट कैसी है, फ्रेश वाटर एज वेल एज सलाइन हैबिटेट। फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सलाइन हैबिटेट में भी रहते हैं। पिगमेंट इसका क्लोरोफिल ए है और बी है। देन फ्लैजिलेशन, ये बहुत मोटाइल होते हैं, 1 या 2 फ्लैजिला इसमें होता है। किसी किसी मेंबर में 1 और किसी किसी में 2। रिजर्व फूड जो है पैरामेलाइन है और फैट है, ये दोनों है। रिप्रोडक्शन, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इसका एग्जांपल है यूग्लेना। यूग्लेना ये सब तो आप जानते ही होंगे, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं सब। यूग्लेना, ये रहा फ्लैजिलम, ये फोटो रिसेप्टर, रिजर्वोयर, स्टिग्मा जिसको आइसपोर्ट भी कहते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देन 9th वन इज फेओफाइसी। इसकी हैबिटेट कैसी है, मोस्टली मेराइन होते हैं और इन्हें सी वीड्स कहा जाता है। मेराइन होते हैं इसीलिए तो इन्हें सी वीड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी वीड। देन पिगमेंट, पिगमेंट कैसी होती है इसकी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ये इसकी नॉर्मल पिगमेंट्स है और जो डोमिनेंट पिगमेंट्स है वो है फाइकोसायानिन एंड फ्यूकोजैंथिन। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फाइकोसायानिन एंड फ्यूकोजैंथिन। ये याद रहे चाहे ना, ये दोनों तो ज़रूरी याद रहना चाहिए, फाइकोसायानिन एंड फ्यूकोजैंथिन। एंड फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला प्रेजेंट तो होता है बट अनइक्वल साइज का होता है। देन रिजर्व फूड, रिजर्व फूड में है लैमिनेरियन एंड मैनिटोल। क्या रिप्रोडक्शन, ये तीनों मोड से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। फ्यूकस कुछ ऐसा दिखता है, सी वीड्स जो कि मेराइन है। ये रहा इसका फ्रंट, ये एयर ब्लैडर, ऑस्टियोल, रिसेप्टर, मिड रिब, स्टाइल, होल्ड फास्ट। हमारा एडवांस टाइप का एल्गी दिख रहा है ना, प्रिमिटिव से थोड़ा एडवांस ही है। उसके बाद रोडोफाइसी, हैबिटेट कैसी है इसकी, मेजॉरिटी तो इसकी मेराइन हैबिटेट की है, ज़्यादातर ये मेराइन होते हैं बट कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही है बायो में, ये भी उसके कैटेगरी में आता है रोडोफाइसी। पिगमेंट क्लोरोफिल ए, डी, बीटा कैरोटीन, अल्फा फाइकोइराइथ्रिन एंड गामा फाइकोइराइथ्रिन एंड गामा फाइकोसायानिन, ये पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन फ्लैजिलेशन, फ्लैजिला इसमें होता ही नहीं है, फ्लैजिला इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट, मतलब ये पूरे नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें मोबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है इन्हें।
रिजर्व फूड क्या है इनकी, फ्लोरिडियन स्टार्च है रिजर्व फूड। देन रिप्रोडक्शन, इसमें बस वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही प्रेजेंट होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, ये रहा पॉलीसिफोनिया। ये है एपिकल रीजन, ये रहा इसका ब्रांच और ये मेन एक्सिस, ऐसा दिखता है पॉलीसिफोनिया। उसके बाद 11th एंड लास्ट क्लास माइक्सोफाइसी। हैबिटेट कैसी है इसकी, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल, एपीफाइटिक, एंडोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। ये रहा है कैसा एल्गी, जो कैसा है एपीफाइटिक, एंडोफाइटिक, अब दूसरों से ही न्यूट्रिशन लेनी है इससे, सिम्बायोटिक एल्गी होके भी। फिर पिगमेंट क्या क्या है, पिगमेंट ए है, बीटा कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल, सी फाइकोसायानिन, सी फाइकोराइथ्रिन एंड एलोफाइकोसायानिन। तो इतने सारे इसके पिगमेंट्स हैं। फ्लैजिला इसमें भी एब्सेंट है, फ्लैजिला होता ही नहीं है। देन रिजर्व फूड में ग्लाइकोजन है, साइनोफायासिन है, स्टार्च एंड मेटाक्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स, ये सारे इसके रिजर्व फूड है। देन रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, ये रहा हमारा नॉस्टॉक, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये इसके वेजिटेटिव सेल लाइट ग्रीन वाले। देन ये जो एच शेप का है इसे कहते हैं इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट, एच शेप का है तो इसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद ये जो डॉट